दोस्तों, आप सबको संदीप भटनागर का नमस्कार। 4 दिन और जम्मू में 4 आतंकी घटनाएं। आप उसका मिनट टू मिनट इंफॉर्मेशन तो आपके पास पहुंच ही रही होगी, क्योंकि जब ये वीडियो आपके पास पहुंचेगा तब तक स्टेटस और चेंज हो जाएगा। अभी तक की इंफॉर्मेशन ये है कि 5 आतंकवादी मारे गए हैं और एजेंसीज ये बोल रही है कि कम से कम 60 आतंकवादी जो बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में घुस आए हैं और उनको ढूंढने के लिए कॉम्बिंग ऑपरेशन अभी चालू है। और रियासी में जो पिलग्रिमेज में जो लोग जा रहे थे उनको जो मारा गया है 9 लोगों को, उसके में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सामने आई है कि जो आतंकवादी जिसने की गोली मारी थी वो पाकिस्तानी आर्मी का कमांडर था, एलीट फोर्स का पार्ट था और रिटायरमेंट के बाद ही ज्वाइंट एलईटी और वो फिर इंडिया जम्मू एंड कश्मीर में घुसा था। और उसके जो उसने बुलेट्स मारी हैं तो उसने सामने से मारी है। सामने से कोई नॉर्मल आदमी गोली नहीं मार सकता, उसके लिए एक्सपर्टीज चाहिए। और वो एक्सपर्टीज ऐसी थी कि सबसे पहले वो जो ड्राइवर था उसके सर में गोली लगी और सर पे गोली लगी और उसके बाद वो बस नाले में गिर गई। तो यहां पे एक चीज तो पक्की है कि ये केवल एक एलईटी का काम नहीं है, ये होम ग्रोन जो टेररिस्ट हैं उनका काम नहीं है। उनका सपोर्ट जरूर हो सकता है इस चीज में, लेकिन जो एक्शन किया है, जो एक्टिविटी की है, वो एक पाकिस्तानी कमांडर ने की है। उनके पास से जो 5 आतंकवादी मारे गए हैं उनके पास से जो चीजें मिली हैं आप जानते हैं, उनमें M4 कार्बाइन तो है ही, जो कि केवल सिंध पुलिस यूज करती है। और सबसे बड़ी बात है कि उसमें स्टील बुलेट्स यूज किए जाते हैं। स्टील बुलेट्स बहुत कम कंट्रीज यूज करती हैं। एटलीस्ट जो पाकिस्तान की नेबरिंग कंट्रीज हैं, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, इंडिया हो, वहां पे प्योर स्टील की AK-47 की गोलियां यूज नहीं की जाती हैं। और उनके जो खाने का सामान मिला है, ईटेबल्स जितने थे, वो मेड इन पाकिस्तान। तो इस बात का तो अब कोई शक नहीं रह गया है कि ये पाकिस्तान द्वारा प्रेरित और स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट एक्टिविटी है। अब दोस्तों, हम ये बात करते हैं कि इसका रीजन क्या है, इसकी टाइमिंग का रीजन क्या है। ये 10 दिन पहले भी हो सकता था। ये ऐन उस वक्त हुआ है जब नरेंद्र मोदी जी शपथ ग्रहण कर रहे थे, लगातार तीसरी बार इंडिया के प्राइम मिनिस्टरशिप की। ये आतंकी हमला 4 दिन पहले भी हो सकता था, 5 दिन पहले भी हो सकता था, लेकिन अगर तब होता तब पाकिस्तान गवर्नमेंट को ऐसा लगता होगा कि ये मोदी जी को सपोर्ट करेगा, क्योंकि फिर मोदी जी कुछ सर्जिकल स्ट्राइक की बात करेंगे और जो है वो कुछ अपनी तरफ से एक्शंस लेंगे, तो ये उनको इलेक्शन में सपोर्ट कर सकती है ये चीज। इसलिए उन्होंने ये दिन चुना 9 तारीख, जब प्राइम मिनिस्टर शपथ ले रहे थे। और उस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ दोनों चाइना में थे और चाइना में इन्होंने एक डिक्लेरेशन भी किया है जिसमें कश्मीर का जिक्र है। तो हमको ये सोचना है कि ये कहीं मिली जुली साजिश तो नहीं है कि चाइना ने उनको बोला हो कि भैया आप जो हैं वो अपने एरिया में
ये एक्टिविटीज कीजिए जिससे कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उससे इंडिया को फौजें JNK में बुलानी पड़े तो वहां पे कम हो जाए। अब देखिए, फौज एक दिन में तो बनती नहीं है, टाइम लगता है, इसीलिए अग्निवीर का प्रोग्राम शुरू किया गया था। तो वहां पे जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जो चाइना के साथ है, उसमें फौज का डाइल्यूशन हो, ये एक रीजन हो सकता है कि यहां पे पाकिस्तान ने LET को एक्टिवेट किया। तो ये चीज कुछ और भी बता रही है कि आगे आने वाले वक्त में क्या हो रहा है। हो सकता है कुछ इंडिया और चाइना की भी झड़प हो। अब यहां पे पूरा कंसंट्रेशन हो गया है जम्मू पे, और पाकिस्तान को और भी प्रॉब्लम्स है। JNK में इलेक्शंस बहुत पीसफुल हुए, 70% मतदान हुआ। लोग वहां पे कहने लगे कि भाई वहां पे तो पूरी डेमोक्रेसी हो गई, और वहीं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में वहां पे लोग आटे की लाइन में लगे हुए हैं, वहां पे लोग धरने पे बैठे हुए हैं, वहां पे अपने अधिकार मांग रहे हैं, और वहां पे हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। तो पाकिस्तान को यह भी तो देखना था कि POJK के लोगों को यह लगे कि भैया वहां पे भी शांति नहीं है, यहां नहीं है तो वहां भी नहीं है। नहीं तो बीच में तो बहुत ज्यादा कंपैरिजन शुरू हो गया था। इंडिया का डेवलपमेंट, इंडियन कश्मीर में डेवलपमेंट देखिए, और हमारे यहां देखिए क्या हो रहा है। तो दोनों के कंपैरिजन में अब इसलिए पाकिस्तान ने यह स्पॉन्सर किया कि वहां पे भी अशांति है, POJK के लोगों को लगे भैया वहां भी अशांति है। और पाकिस्तान की अपनी अंदर की हालत बहुत बुरी है, इकोनॉमी डाउन है। डाउन क्या है? खत्म है। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खत्म है। माइनॉरिटीज का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा। अब क्या क्या बोले, ये टॉपिक बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो इससे भी लोगों को दूर रखने के लिए उनको कुछ ना कुछ एक्टिविटी ऐसी करनी थी जिसमें सब लोग इन्वॉल्व हो जाएं। जो पाकिस्तानी जनता है वो इन्वॉल्व हो जाए इस चीज में, क्योंकि उनको मन में तो खुशी होती है ना देख के कि यार इंडिया में भी खुशी नहीं है, JNK में देखो इतने लोग मर गए। तो ये उनको एक आंतरिक सुख मिल रहा है लोगों को। उनके पास अपना तो सुख देने के लिए कुछ नहीं है, लोग जनता को वो तो कुछ दे नहीं सकता, वहां की गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। तो इस तरीके से वहां की जनता को खुश करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान को बेसिकली ये भी तो लग गया था कि यहां पे जम्मू एंड कश्मीर में इंडिया के जितनी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थी, जमात इस्लामी, और वो लोग भी कह रहे हैं कि हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। जो विधानसभा का इलेक्शन होगा जो सितंबर के पहले होना है, इससे उनको और मिर्ची लग रही है कि भाई यहां तो 100% डेमोक्रेसी हो जाएगी। तो ये कुछ रीजंस थे, और जो इससे बड़े रीजंस हैं वो ये है कि पूरा वेस्ट, मैं नाम लेके बोल सकता हूं, इंक्लूडिंग अमेरिका और चाइना, पाकिस्तान, ये नहीं चाह रहे थे कि मोदी जी दोबारा PM बन के आए और भारत देश को आगे बढ़ाएं। चाहे वो बिजनेस हो, चाहे FDI हो, चाहे ट्रेड हो, हर फील्ड में, चाहे टेक्निकल फील्ड हो, उसमें आगे बढ़ाएं। वो जानते थे कि अगर मोदी जी की जगह कोई दूसरा प्राइम मिनिस्टर बनता है, दूसरी पार्टी का प्राइम मिनिस्टर बनता है, तो वो कोई बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन ले नहीं पाएगा, क्योंकि वो 26 से लेकर 30 पार्टी को मिला जुला के एक पार्टी बनेगी और उसमें से एक लीडर चुना जाएगा। तो वो इतना स्ट्रांग होगा नहीं, और वो USA की बात को मना नहीं कर पाएगा, और
हो सकता है वो रशिया के केस में अमेरिका का साथ दे, जो कि मोदी जी नहीं दे रहे। उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी रखी हुई है, इससे बहुत लोग को दिक्कत है। चाइना का ट्रेड एफडीआई जो 90% कम हो गया है 2023 में, उसको बढ़ाने का एक तरीका यह है कि इंडिया में अनरेस्ट फैलाया जाए, बाहर के लोग, बाहर की कंपनीज आने में डरें कि अब इंडिया में अब हालत अच्छी नहीं है। 5 साल 10 साल बहुत अच्छी हालत रही और 370 के अबॉर्शन के बाद और हालत अच्छे हो गए थे। तो बाहर की कितनी कंपनी, चाहे वो टेस्ला हो, चाहे वो आईफोन हो, आई मीन एवरीबडी वॉज विलिंग टू कम टू इंडिया। लेकिन अगर ऐसी एक्टिविटीज रही तो इसका इफेक्ट एफडीआई पे पड़ेगा। कि इसका जो एक रीजन है वो लोकल सपोर्ट भी है। बिना लोकल सपोर्ट के इतनी बड़ी एक्टिविटी नहीं हो सकती किसी इलाके में। जो लोग आएंगे उनको कहीं रहना तो है, कहीं खाना पीना तो है। कब तक पेड़ के नीचे रहेंगे वो? तो जब तक उनको लोकल कुछ लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक वो ये काम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अभी जो डोडा में हुआ, लोगों ने आइडेंटिफाई किया और तुरंत आर्मी को इन्फॉर्म किया और आर्मी ने आके अपना एक्शन किया। लेकिन सब जगह ऐसा नहीं हो रहा। अब चाहे वहां के लोग, जम्मू एंड कश्मीर के लोग, ये मन से कर रहे हो या डर से कर रहे हो, ये मुझे पता नहीं, लेकिन डर जरूर शामिल है इसमें। जान तो सभी को अपनी प्यारी होती है और ये आतंकी, ये आते हैं ज्यादातर मदरसों से, ये इस्लाम बेचते हैं, बार्गेन चिप की तरह यूज करते हैं इस्लाम को। मर जाने को जिहाद कहते हैं। 2 साल के बच्चे की जान ले ली आपने, उस 9 तीर्थ यात्रियों को मार दिया। ये कौन सा जिहाद है? और इन्होंने प्लान 1-2 दिन का नहीं बनाया होगा, ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। ये लग रहा है मुझे 4 या 5 साल से यही सोच रहे होंगे कैसे करें, और जब करें तो फुल फ्लेजेड करें। तो ये वक्त है उनका फुल फ्लेजेड करने का। इसको रोकथाम करना बहुत जरूरी है। मैं इंडियन एजेंसीज को बोलना चाहता हूं कि सर इनफ, यहां पे टिट फॉर टैट करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको इन आतंकवादियों का जो लोकल सपोर्ट है उसको हर हाल में खत्म करना पड़ेगा। वो कैसे करना है वो तो मैं नहीं बता सकता। तो इसमें ये बोला जाता है कि कभी कैरेट, कभी स्टिक, कभी उनके साथ अच्छा बर्ताव कीजिए और जब अच्छा बर्ताव काम नहीं आ रहा है तो बुरा बर्ताव कीजिए, लेकिन कीजिए। उनके मन में, जो इस टाइप के लोग हैं, उनके मन में डर तो होना चाहिए कि अगर इंडिया की एजेंसीज को पता चला तो उनको केवल वार्निंग देके छोड़ा नहीं जाएगा, उनको खत्म कर दिया जाएगा। ये डर होना चाहिए, मौत का डर होना चाहिए उन लोगों को जो ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं, अगर कोई सपोर्ट करता है तो। दूसरा देखिए, आई एम नॉट एन एडवोकेट ऑफ वॉर, बट व्हाट आई सी इज it is a limited war seems to be the only option right now. एक छोटी वार जरूरी है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, क्योंकि ये लड़ाई एलईटी या जैश ए मोहम्मद की इंडिया से नहीं है,
ये लड़ाई पाक आर्मी की इंडिया के साथ है। जैश ए मोहम्मद या एलईटी या आपका ये जो टीआरएफ, ये सब जितने भी संगठन हैं, ये तो मोहरे हैं। मोहर नचा कौन रहा है? वो है पाक आर्मी। पाक आर्मी पे आपको अटैक करना पड़ेगा डायरेक्ट, तब जाके कुछ होगा। नहीं तो सर, इनके लाखों मदरसे हैं। मोदी साहब से मैं बात करना चाह रहा हूं, लाखों मदरसे हैं। एक मदरसे से साल में 10 लोग भी निकले तो ये अगले 100 साल खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि आदमी तो मिलते रहेंगे। उनको आतंक फैलाने के लिए लाखों आदमी थोड़ी ना चाहिए एक वक्त में, 5 आदमी चाहिए, 10 आदमी चाहिए, वो मिल जाते। भूखमरी है वहां, 2 लाख रुपए दो इनको माँ बाप को, वो अपना खुद ही बच्चों को भेज देगा कि यार एक तो पैसे मिल रहे हैं, दूसरा ये जिहाद के काम पे जा रहा है, अल्लाह के नाम पे कुर्बान हो गए। आपको याद है फ्रांस में एक पाकिस्तानी लड़के ने 2 फ्रेंच लोगों को चाकू से मारा, पीछे से पुलिस आई, पुलिस ने उसको मार दिया, बंदे को जो मार रहा था। पाकिस्तान में उसके फादर ने क्या बोला कि मेरा लड़का जिहाद करते करते मर गया, हमको उसके बलिदान पे हम खुश हैं। केवल अल्लाह अकबर का नाम लेके और किसी को जबरदस्ती काफिर बना के उसको मार देना, ये अल्लाह की खिदमत है? बिल्कुल नहीं है। आप अल्लाह को पहचानते ही नहीं है, इसका मतलब। पहले 10 बार कुरान पढ़िए ठीक से, उसके बाद बात कीजिएगा। तो अगर ऐसा माइंडसेट लोगों के बीच में है तो आप बताइए कि वार के अलावा क्या कोई रास्ता है? और सर, जैसे क्योंकि चाइना बॉर्डर से, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से आपको काफी सेना शिफ्ट करनी पड़ेगी जेएनके में, अगर वहां पे कंट्रोल करना है तो सर, या तो जो अग्निवीर की स्कीम है वो जेएनके पुलिस में भी लाइए, बाकी स्टेट की पुलिस में भी लाइए। आप 4 साल के बाद छोड़िए मत उसको, लेकिन उनके फ्यूचर का ख्याल रखिए। अगर वो आर्मी के लिए ठीक नहीं है, अगर वो पुलिस के लिए ठीक नहीं है, तो उनका कोई अल्टरनेट जॉब उनको जरूर देना चाहिए, क्योंकि वो अग्निवीर अपनी लाइफ रिस्क पे लेके आपके साथ रहते। तो सर, ये था मेरा आज का वीडियो, और होप करता हूं कि ऐसे में वीडियोस जो भी अपडेट्स होंगी जेएन के बारे में मैं आपको देता रहूंगा। और अगर किसी ने मेरा वीडियो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।